फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम सामाजिक अध्ययन के अगले कुछ टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक है कश्मीरी कवि कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी में कश्मीर के 12वीं शताब्दी के इतिहास का विवरण प्राप्त होता है। कहने का मतलब है कि जो राजतरंगिणी बुक है, इस बुक को कश्मीरी कवि कल्हण ने लिखा है। क्योंकि वो कश्मीर के रहने वाले थे, तो उनमें जो है कश्मीर के बारे में वो बहुत अच्छे से परिचित थे। इसलिए उन्होंने कश्मीर के इतिहास का वर्णन अपनी ही पुस्तक में किया था। ठीक है, पहला तो वो कश्मीर के रहने वाले थे, दूसरा उन्होंने राजतरंगिणी की पुस्तक की रचना की। इस पुस्तक की रचना 21वीं शताब्दी में की थी। ठीक है, अगला हमारा जो है इसी बुक से लेकर के यह सांस्कृतिक साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं के क्रमबद्ध इतिहास लिखने का प्रथम प्रयास था। यानी कि कल्हण ने जो राजतरंगिणी पुस्तक लिखी है, वह पहली पुस्तक थी जिसमें इतिहास की घटनाओं को लिखने का प्रयास किया गया था। ठीक है, अगला है इसमें आदिकाल से लेकर 1151 ईस्वी के आरंभ में कश्मीर के प्रत्येक शासन का काल की घटनाओं का अनुक्रमण विवरण मिलता है। यानी राजतरंगिणी पुस्तक में कल्हण ने लगभग उस समय के इतिहास का बहुत वर्णन अपने बुक में कर दिया था। ठीक है, अगला है दिल्ली सल्तनत के दौरान खिलजी वंश के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की। अलाउद्दीन खिलजी को द्वितीय सिकंदर कहा जाता था। यानी दिल्ली का जो सल्तनत था खिलजी वंश का, अलाउद्दीन खिलजी, उसे सिकंदर ए सानी की उपाधि दी गई थी और उसे द्वितीय सिकंदर भी कहा जाता था। ठीक है, अगला है कुछ संस्थाएं हैं। ठीक है, उस संस्थाओं की स्थापना किसने की थी? पहला है राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की थी। ठीक है, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में की थी। फिर दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1875 में की थी। फिर M.G. राणादे ने प्रार्थना समाज की स्थापना 1870 में की थी। ठीक है, अगला जो हमारा पॉइंट है वो है मैडम विका जी कामा को भारतीय क्रांतिकारियों की माँ यानी कि मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन कहा जाता है। यह महाराष्ट्र की पारसी परिवार से संबंधित थीं। यह स्वामी जी कृष्ण वर्मा के सहयोगी थी। इन्होंने 1902 में भारत छोड़ दिया तथा यूरोप के विभिन्न देशों में अमेरिका के ब्रिटिश शासन के विरुद्ध क्रांतिकारी प्रचार करने में लग गई। ठीक है, 1907 ईस्वी में इन्होंने जॉर्डन जर्मनी में भारतीय गतिविधियों के अनुरूप में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भाग लिया तथा सम्मेलन के अंत में वहीं पर भारत का राष्ट्रीय तिरंगा फहराया। यानी कि आज़ादी के पहले जो मैडम थी विका जी कामा, ये एक महिला होकर के भी क्रांतिकारी थी, इसीलिए इन्हें क्या मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन कहा जाता था। ये भारत में कहाँ की रहने वाली थी? तो ये महाराष्ट्र की रहने वाली थी। ये किस परिवार से बिलोंग करती थी? तो ये पारसी परिवार से बिलोंग करती थी। ये किसके सहयोग में काम करती थी? तो स्वामी जी कृष्ण वर्मा के सहयोग में काम करती थी। इन्होंने भारत कब छोड़ा? 1902 ईस्वी में इन्होंने भारत छोड़ दिया। ठीक है, किस देश में ये प्रचार करती थी? तो यूरोप के विभिन्न देशों तथा अमेरिका में ब्रिटेन शासन के विरुद्ध ये अपना प्रचार प्रसार करती थी और वहीं पर इन्होंने भारत का तिरंगा झंडा भी फहराया। ठीक है, अगला हमारा जो पॉइंट है वो चंद्रगुप्त मौर्य ने सौराष्ट्र प्रांत में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। इस समय वहाँ का शासन पुष्पगुप्त मौर्य था। यह जानकारी रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होती है। इसी अभिलेख से यह भी पता चलता है कि अशोक के समय में सुदर्शन झील का पूर्ण निर्माण कराया गया तथा उस समय राज्यपाल
दुशासन गुप्त था। ठीक है, तो सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। कहाँ करवाया? तो सौराष्ट्र में। ठीक है, चलिए अगला हमारा जो पॉइंट है वो है वर्धन वंश की शक्ति एवं प्रतिष्ठा का संस्थापक प्रभाकर वर्धन था। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद राजवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। वर्धन पुष्प भूति वंश का प्रभावी तथा प्रतापी राजा था। ठीक है, अगला है पत्थर और तांबे के उपकरणों के प्रयोग के कारण कहलाने वाली ताम्र पाषाणक ग्रामीण संस्कृति का सबसे प्राचीन साक्ष्य दक्षिण पूर्वी भारत में पाई गई आहार संस्कृति से प्राप्त होता है। यह सब 2600 से 1800 ईस्वी के समय में दक्षिण पूर्वी राजस्थान क्षेत्र में फैला अन्य ताम्र पाषाण युग का काल था। ठीक है, यह काल इस प्रकार है। कांस्य काल 2000 से 1400 ईसा पूर्व। ठीक है, मालवा संस्कृति 1900 से 1400 ईसा पूर्व और रंगपुर संस्कृति 1700 से 1400 ईसा पूर्व। फिर है जोरवे संस्कृति 1500 से 900 ईसा पूर्व। ठीक है, फिर है हमारा अगला मौर्य समाज ने पहले उत्तर भारत में 16 महाजनपदों में विभक्त था। यानी कि जो मौर्य समाज था वो पहले 16 महाजनपदों में विभक्त था। ठीक है, इसमें 2 प्रकार के राज्य थे, एक राजतंत्र और गणतंत्र। ठीक है, इस महाजनपदों की जानकारी बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से प्राप्त होती है। इसे मगध, वात्सल्य, कौशल एवं अवंती अत्यंत शक्तिशाली थे। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय ये मौर्य शासन 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। उस समय जो शासन या जो राज्य था वो 2 प्रकार का था, एक राजतंत्र और दूसरा गणतंत्र। ठीक है, इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो अंगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से प्राप्त होती है। ठीक है, अगला है आगरा में आरामबाग का निर्माण मुगल बादशाह बाबर ने करवाया था। बाबर बगीचे का बहुत शौकीन था। बाबर का निशात बाग, लाहौर का शालीमार बाग, पानीपत का काबुली बाग मस्जिद, ठीक है, संभल की जामा मस्जिद, आगरा का मस्जिद अब्दुल बाकी द्वारा तैयार, अयोध्या की बाबरी मस्जिद आदि बाबर के काल की थी। ठीक है, तो यानी बाबर जो है वो बगीचे का बहुत शौकीन था और उसने अपने समय में जब उसका शासनकाल था तो उसने बगीचे का निर्माण भी करवाया था, जिसमें कुछ बगीचे के नाम यहाँ दिए गए हैं। कश्मीर का निशात बाग, लाहौर का शालीमार बाग, पानीपत का काबुली बाग मस्जिद, संभल की जामा मस्जिद, आगरा की मस्जिद, ठीक है, अबुल बाकी द्वारा तैयार, अयोध्या की बाबरी मस्जिद आदि बाबर के काल की मस्जिदें हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हमेशा खुश रहें, बी हैप्पी। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।